आपने शायद ये खबर देखी होगी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी से जुड़ी कई लोकेशन पर ईडी का रेड पड़ रही है। लेकिन इन सब रेड्स पे दो लोकेशन ऐसी थी जो सबसे ज्यादा चर्चा में रही। पहली आईपीएससी ऑफिस और दूसरी प्रतीक जैन का घर। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही दिलचस्प और बहुत ही गंभीर कहानी। सबसे पहले एक बेसिक सवाल, आईपीएससी क्या है? आईपीएससी कोई सरकारी संस्था नहीं है, आईपीएससी कोई एनजीओ भी नहीं है। आईपीएससी एक प्राइवेट पॉलिटिक्स स्ट्रेटेजिक कंपनी है। यही कंपनी राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनाव जीतने का रणनीति बनाती है। कौन सा मुद्दा उठाना है, किस इलाके में कौन सा नैरेटिव चलाना है, किस नेता को आगे रखना है, किस नेता को पीछे, ये सब आईपीएससी तय करती है। सीधे शब्दों में कहे तो आईपीएससी पार्टी का दिमाग है और टीएमसी के केस में आईपीएससी उनका पूरा चुनावी ब्रेन सिस्टम है। अब दूसरा सवाल, प्रतीक जैन कौन है? प्रतीक जैन एक आईपीएससी चीफ है, यानी जो भी कुछ स्ट्रेटेजी बनाई जाती है, जो भी कुछ डेटा कलेक्ट होता है, जो भी कुछ प्लान किया जाता है, सब कुछ प्रतीक जैन के टेबल से ही होकर गुजरता है। अब आप समझिए कि उसका लैपटॉप, उसका फोन, उसका हार्ड डिस्क कितना महत्व हो सकता है। अब आते हैं रेड पर। सुबह का वक्त था, ईडी की टीम निकलती है और रेड शुरू होती है। मीडिया में खबर चलती है और कुछ ही मिनटों में ये खबर पहुंच जाती है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक। अब यहाँ रुकिए, एक मुख्यमंत्री, एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति जब किसी जांच एजेंसी का रेड की खबर सुनती है तो आमतौर पर क्या करता है? या तो चुप रहता है, या कानूनी रास्ता अपनाता है, या बयान देता है। लेकिन यहाँ जो हुआ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि एक मुख्यमंत्री ऐसा भी कर सकती है। ममता बनर्जी खुद रेड वाली जगह पहुंच जाती हैं। जी हां, ममता बनर्जी खुद प्रतीक जैन के घर पहुंच जाती हैं जहां रेड चल रही होती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझिए, जब ईडी रेड करती है तो कुछ नियम होते हैं। कोई अंदर बाहर नहीं आ सकता, कोई इंटरफेयर नहीं कर सकते, जगह सील होती है। जांच एजेंसी पूरा एरिया को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ये नियम इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि सबूत सुरक्षित रहे। लेकिन इस केस में ये नियम सिर्फ कागज पर ही रह गई थी।